नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के दिमाग में। पहली बात तो सभी लोगों को जो जिनको छात्रवृत्ति मिल गई उन सभी को बधाई हो एसके टेक्नोवेशन की तरफ से। अब बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल हैं कि किसकी स्कॉलरशिप भेजी गई, क्योंकि मेरा वेरीफाइड है, मेरा तो नहीं आया, फिर मेरे दोस्त का भी नहीं आया, उनका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, या फिर फर्स्ट ईयर की आ रही है, सेकंड ईयर की आ रही है, या फिर ओबीसी की आ रही है, जनरल की आ रही है। तो ये सवाल बहुत कॉमन है जो चारों तरफ आप लोग पूछ रहे हो। हम लोग इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी छात्रवृत्ति किसकी भेजी जा रही है और किन लोगों की अगले हफ्ते तक भेजी जाएगी और कौन से लोग हैं जिनकी देखिए मार्च में पैसा भेजा जाएगा। तो ये वीडियो बड़ी होगी, मैं पहले बता देता हूँ, बहुत चीजें कवर करेंगे वीडियो के अंदर। इसमें क्या क्या कवर करने वाला हम लोग, 2-3 जो कि डीडब्ल्यू के इंपॉर्टेंट नोटिस आए हुए नए, उनको कवर करेंगे। उसके अलावा अमर उजाला की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उसको कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना सारे लोग, और अपने सवाल आप कमेंट्स में पूछना अगर आपको ना समझ में आए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। अब वीडियो को लाइक कर दिए सारे लोग, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखो पहले देखने का हम लोग कोशिश करते हैं छात्रवृत्ति किसकी भेजी गई है। तो देखो ये छात्रवृत्ति आप देखो इनकी क्या बोलते हैं, ये है 13 जनवरी का। स्टेटस कब का वेरीफाइड हुआ है? 13 जनवरी का। और ये है एससी के स्टूडेंट, बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एससी कैटेगरी के, और इनका स्टेटस 13 जनवरी को वेरीफाई हुआ है। उनकी छात्रवृत्ति ये देखिए, इनकी छात्रवृत्ति कल की डेट में शाम 7:30 बजे देखिए क्रेडिट हो गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3200 रुपये क्रेडिटेड, तो अकाउंट इतना। तो इससे एक बार तो आपके सामने क्लियर हो गया कि ये नवंबर दिसंबर इससे मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को जैसा बोला था, ये हालांकि फॉर्म अक्टूबर में भरा गया है। एक चीज तो है यहाँ पर कि अक्टूबर में भले भरा गया, लेकिन ये वेरीफाई 13 जनवरी को किया गया है, मतलब अभी पिछले महीने वेरीफाई किया गया और अभी छात्रवृत्ति भी इनकी भेज दी गई। तो एक चीज आपने यहाँ देख लिया। अगला स्टेटस देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ये है बैचलर ऑफ फार्मेसी थर्ड ईयर, यानी बी फार्मा थर्ड ईयर, ओबीसी के स्टूडेंट की है ये। मतलब कि इससे एक बात तो और क्लियर हो गई कि एससी के अलावा ओबीसी की भी आई हुई है। मैं इसमें आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ किन किन लोगों की और कौन कौन से ईयर के, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही। तो ये ओबीसी के बी फार्मा थर्ड ईयर के स्टूडेंट की छात्रवृत्ति है। तो इनका अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी पूरी छात्रवृत्ति भेज दी गई है। ये देखिए 8 जनवरी 2023 को देखिए ये वेरीफाइड हुआ है। और यहाँ पे देखिए इनकी बहुत लोगों की आधी छात्रवृत्ति भेजी गई, स्टेट शेयर सेंट्रल शेयर नहीं भेजी गई। उस वजह से उनका स्टेटस, अगर आप इन्हीं का स्टेटस देखोगे तो इनके स्टेटस में अभी भी सिर्फ यही लिखा हुआ वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और ये स्टेटस भी आप लोग देख सकते हो 17 फरवरी का है, और इनका पैसा 3200 भेजा गया। वहीं इस छात्र का आप देखो, इनका देखो कंप्लीट इनकी छात्रवृत्ति भेज दी गई, स्टेट शेयर भी भेज दिया गया है, और जो है कि सेंट्रल शेयर भी भेज दिया गया, मतलब 37,000 ये और 6,000 ये, मतलब करीब 43,710 रुपए इनके पूरे भेज दिए गए हैं। इसलिए इनके स्टेटस में ग्रीन कलर में ये सारी चीजें लिख भी गई हैं। तो इससे तो एक बात क्लियर हो रही है कि जब दोनों शेयर आ जाएगा, मतलब कि सेंट्रल वाला भी जो हमारी केंद्र सरकार का पैसा और जब राज्य सरकार, दोनों आने के बाद ये ग्रीन में होगा। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को आधा भेजना, कुछ लोगों को कैसे भेजना है। ये सारी चीजों के जवाब किसी के पास नहीं होते, ये आपको बस ऐसे ही समझना पड़ेगा। अगला स्टेटस लेते हैं। देखो ये है सूरज कुमार कनौजिया, इनका एससी के हैं और बी फार्मा सेकेंड ईयर के हैं। तो अभी तक आपने 3 स्टेटस देखे हैं, एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का और एक थर्ड ईयर का, जिसमें से एक एससी था, दूसरा भी एससी और तीसरा ओबीसी, मतलब 3 आपको मैंने दिखा चुका। तो इनका देखो एससी के हैं, बी फार्मा सेकेंड ईयर, स्टेटस में इनका वेरीफाइड रिकमेंडेड इस तरह से लिखा हुआ है। और इनका ये मैंने आपको दिखाया था, इनका 27,920 रुपए देखिए आए हुए हैं इनके खाते में, कल की डेट में है। तो 27,920, उसका एसएमएस भी आपको दिखाया था, ये देखिए। तो 27,920 रुपए आए हैं, और इनके स्टेटस में अभी वो चीज़ नहीं शो हो रही है, तो क्योंकि इनका भी सिर्फ राज्य सरकार का शेयर आया है। तो ये चीज़ें 3 स्टेटस हो गए। अगला ले लेते हैं, देखो इनके फ्रेंड का 17,703 रुपये आया है। तो इनकी फ्रेंड का भी देख लेते हैं हम लोग। ये है एससी और डीएलएड फर्स्ट ईयर, ये नया कोर्स आ गया डीएलएड बीटीसी फर्स्ट ईयर एससी कैटेगरी, और जो है कि इनका स्टेटस ऐसा ही सो रहा है। 17,703 रुपये भेज आए हैं इनके। तो ये हो गया। अगला ले लेते हैं इसी तरह से। देखो इनका तो अब क्या बोलते हैं, ये सारे मैंने जो ये वो थे जो मुझे स्टेटस, जिनके स्टेटस और प्रूफ ये सारे थे वो मैंने ले लिए। तो उनसे आपको एक आइडिया लग गया। आइडिया क्या लगा मैं बता देता हूँ। देखो किसकी किसकी आई है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि सेकेंड ईयर की नहीं आ रही है, फर्स्ट ईयर की आ रही है, ओबीसी की नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही है। तो अभी जो मैंने आपको स्टेटस दिखाया उसमें देखो ज्यादातर मानता हूँ एससी एससी थे, एससी और तीसरा भी एससी और एक ओबीसी। तो ये 3 आपको दिखाए मैंने। उसमें से एक फर्स्ट ईयर के और एक सेकेंड ईयर के हैं, और एक और फर्स्ट ईयर और एक थर्ड ईयर के हैं, मतलब कि सभी की भेजी गई ईयर वाइज है। तो उसमें कोई डाउट नहीं, आपको फ्रेश रिन्यूअल मिक्स भेजी जा रही है। एससी ओबीसी जनरल की मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आप में से कोई जनरल जिसकी छात्रवृत्ति आई हो कमेंट में लिख के बता दो, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। जिनकी भी देखो छात्रवृत्ति आई है उनको नीचे कमेंट करके कैसे बताना है, उनको बताना है कि मेरा इस तारीख को इतना पैसा आया, मैं इस कैटेगरी का हूँ और ये कोर्स है और ये ईयर है। ये 3-4 चीजें लिखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, दूसरों को ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जिनकी भी छात्रवृत्ति आई है वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ये सारी चीजें
चीज़ें लिख के एक बार कंफर्म कर दें ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो सारे हो गए जो प्रूफ वाले। अब जो कमेंट्स में आप लोगों ने लिखे तो वो सारी चीज़ें अब हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो कमेंट्स में बहुत से लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, करीब बहुत सारे हैं। उसके बाद ये न्यूज़ भी आपको दिखानी है और ये एक और नोटिस आया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। अब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं PFMS पे आपको छात्रवृत्ति का पैसा चेक कैसे करना है जिनकी आई है। आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना है, सरकारी जॉब फंड, आपके सामने वेबसाइट खुलकर आएगी। आपको पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर रेड कलर में आपको एक लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। अब देखो इसको ओपन करोगे नीचे स्लाइड डाउन करके जाना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिल जाएगी PFMS पे छात्रवृत्ति चेक करने की। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है NPCI आपको चेक करना, वो यहाँ पे आप लोग जरूर देख लेना। ये देखो यहाँ पे जो आपको पहले नंबर पर लिंक दिखाई दे रही है UID आधार लिंकिंग स्टेटस, तो NPCI बहुत जरूरी है। टेक्निकल एक्सेप्शन वाली समस्या देखो बताओ आप लोग आ रही है या नहीं आ रही है, वो वेबसाइट का इशू है, तो यहाँ से NPCI मैपिंग जरूर चेक कर लेना। अभी वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। चलिए लाइन से अब तो वो सारी चीजें तो आपने देख लिया। कमेंट्स में देखो जिन लोगों ने लिखे उनका बता दो। देखो इनका देखो कितना आया है 2500 रुपये। मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ। इनका 2307 रुपये 9 तारीख को आया हुआ है। उसके बाद देखो इनका 23,100 रुपये इनका आज की डेट में, मतलब कि कमेंट जब किया गया है, मतलब आज का कमेंट है, तो सुबह में इनका आया होगा। फिर ये देखिए आज सुबह वाली वीडियो के ऊपर के कमेंट्स हैं। देखिए आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी देख लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं सस्पेक्ट वालों से रिलेटेड, तो इसको देख लेना। अब देखो इनका 3200 रुपये इनका 16 तारीख को आए हैं, आज 17 तारीख यानी कल इनके 3200 रुपये आए हैं। तो जनरली कल की डेट में बहुत छात्रवृत्ति भेजी गई है। इनका देख लीजिए बीएड में 23,100 रुपये आया 16 फरवरी यानी कि कल की डेट में मनीष का आया हुआ है। और उसके अलावा अगला देख लेते हैं। देखो सुधीर का पैसा इनका सिर्फ 23,100 रुपये बीएड में आया हुआ है। देखो ये सिर्फ बोल रहे हैं कि इनका 23,000 और इनको अगली किस्त की, मतलब इनको पूछ रहे हैं कि अगली किस्त कब मिलेगी। यहाँ पे आप में से ज्यादातर लोगों के 60% 70% जिनकी पहली किस्त भी नहीं आई है, तो भाई इनकी पहली किस्त आ जाने तो सुधीर, उसके बाद आप अपनी सेकेंड मांगना, एटलीस्ट पहली तो आने। तो फिर अनुराग चौधरी की देख लीजिए, इनका 14,600 बीएड फाइनल ईयर आया है। सो इससे देखो आइडिया क्या लग रहा है कि सभी की भेजी गई है। यहाँ पे ईयर से मतलब नहीं है, थोड़ा है कि मेरे पास जनरल के कोई प्रूफ नहीं है तो मैं जनरल का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको OBC SC ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई कि हाँ उनके तो आए हुए हैं। उसके बाद अब देखो, अब ये सारी चीजें तो हो गई, छात्रवृत्ति आ रही है, आपने ये देख लिया। अब उससे बड़ा सवाल नोटिस में आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो एक नोटिस तो ये देखो टेलीग्राम चैट ग्रुप में शायद विजय ने भेजी थी ये, तो उनके लिए पहले तो शाउट आउट, थैंक यू उनको। तो देखो पहली तो ये देखो नोटिस ये आई हुई है 17 फरवरी की है। तो समाज कल्याण इस समय नोटिस सारे स्कूल कॉलेजों को पर्सनली लिख के जारी कर रहा है। उनको कह रहा है कि देखिए यहाँ लिखा क्या है कि पीलीभीत के कार्यालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देश के क्रम में महाविद्यालय में प्रवेशित समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अपने छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म में जिस बैंक खाते का प्रयोग किया है, मतलब आपने जो भी फॉर्म में अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है उसमें आपको इन्होंने देखिए बोला है कि उस खाते में आपको जाके क्या करना है, NPCI मैपर पे मैपिंग करानी है। देखो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई ना जो मैं आपको कितनी बार से बताता आ रहा हूँ, वो चीज आप लोग इस नोटिस में भी देख लो। ये देखो DW का ऑफिशियल नोटिस है। ये देखो इसमें भी उन्होंने सेम चीज कहा गया था कि 25 फरवरी तक देखिए आधार से आपको NPCI मैपिंग करा लेनी है। अब आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो NPCI मैपिंग होती है और जो आधार लिंकिंग, आपका हो सकता है कि आप अंगूठा लगा के पैसा निकाल रहे हो लेकिन आपके खाते में NPCI मैपिंग नहीं हुई होगी, तो NPCI मैपिंग जरूर करा लेना आपको। जिन्होंने जो अभी आप होल्ड पे देखोगे, अभी एक और न्यूज़ दिखाया था अमर उजाला की तरफ से। ये देखो अमर उजाला की तरफ से भदोही की न्यूज़ है, ये फ्राइडे यानी आज सुबह 5 बजे की न्यूज़ है कि देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है कि लापरवाही में 1263 छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी। तो लापरवाही क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है। सेम चीज क्या लिखी हुई कि 1263 वो छात्र हैं, ये हालांकि यहाँ पर ये पूर्व दशम की यानी कि 9th-10th वाले स्टूडेंट्स की बात की गई 1263, लेकिन क्यों रोकी गई है वो आप लोगों को जानने की जरूरत है। रोकी इसलिए गई है कि जो कि इनके खाते में देखिए उनका लिंक नहीं है, बैंक खाता आधार से लिंक ना होने की वजह से इनका नहीं पहुंच सका। तो इनको 1 हफ्ता का देखो टाइम दिया गया है, देखिए लिखा है ना कि एक सप्ताह के अंदर खाते को लिंक करा जाए तब जाके छात्रवृत्ति मिल जाएगी। सो देखो जितने भी आप ये भी नोटिस, आपने ये वाला नोटिस जो देखा मैंने पहले आपको दिखाया 25 फरवरी तक, तो जो आपने यहाँ पे थंबनेल में भी देखा मैंने एक चीज लिखी हुई है कि अगले हफ्ते जो लिखा हुआ है उसका रीजन यही है कि जिनका UID नेवर इनेबल या कुछ करके आ रहा होगा, सब कुछ वेरीफाइड है, UID नेवर इनेबल है, तो उन लोगों की देखो छात्रवृत्ति और वेरीफाइड वालों की जो छात्रवृत्ति वो 25 तारीख मतलब 25 से लेकर 28 के बीच में भेजी जाएगी बल्क में। तो वो चीज इन नोटिस से, इन न्यूज से, इन चीजों से क्लियर हो रही है कि DW ने क्या किया है, आप लोगों को देखिए एक तरह से टाइम दिया हुआ है, मौका दिया हुआ है भाई जिनका मतलब NPCI मैपिंग पे मैप नहीं हो रखा है वो लोग जाएं बैंक जाके वहां से फॉर्म लें आधार सीडिंग का। वो फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे मैंने टैग भी कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, वहां से क्लिक करोगे आप चैनल पहुंच जाओगे, ज्वाइन करो, वहां से NPCI कराने का जो फॉर्म है वो देख लो आप लोग कैसा होता है।
वो लोग बिल्कुल करा लो जिन्होंने नहीं कराया है। ये बहुत मस्ट है, इसके बिना आपकी छात्रवृत्ति इस बार नहीं आने वाली, क्योंकि इतने नोटिस इसीलिए डीडब्ल्यू बार बार निकाल रहा है ताकि कोई भी ऐसा ना रह जाए कि जिनकी छात्रवृत्ति ना आए। तो ये चीजें तो हो गई। अब कि जिनकी छात्रवृत्ति किनकी कब आनी है। अब एक चीज रह गई कि मार्च में मैंने बोला है किसकी आएगी। देखो, जिनका भी करेक्शन हुआ है, जिन्होंने फॉर्म में अपने संशोधन किया हुआ है, कुछ भी करेक्ट किया था करेक्शन के टाइम पे, पहली चीज। दूसरा, जिनका सस्पेक्ट में, अब सस्पेक्ट में कौन लोग होते हैं वो सुन लो ध्यान से। जिनका यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड शो हो रहा होगा, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, सस्पेक्ट एज शो हो रहा होगा, या फिर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा, या फिर मार्क्स मिसमैच शो हो रहा होगा, एनरोलमेंट रोल नंबर, चाहे जितने भी हैं पेंडिंग है डीडब्ल्यू के अलावा, ये जितने स्टेटस के मैंने नाम लिए वो सारे सस्पेक्ट में है। तो इन सभी का जो स्टेटस है वो 10 मार्च तक वेरिफिकेशन होना है इसका। तो जो छात्रवृत्ति आएगी उसी के बाद आएगी, यानी कि मार्च में आएगी। तो उन लोगों की तो अभी नहीं आने वाली। जिनका पेंडिंग है डीडब्ल्यू है अभी भी मतलब मेरे हिसाब से आज तो उतना मैंने नहीं देखा वेरीफाई हुआ, लेकिन आज लास्ट डेट है इसके वेरिफिकेशन की। तो हो सकता है एक आध दिन का ऊपर नीचे हो जाए, कल तक होता रहे, परसों तक होता रहे। तो वो चीजें देख लेना आप लोग। कमेंट्स में अपने बाकी राय लिखना, आपकी जो भी जिनकी छात्रवृत्ति है वो भी लोग बोलो, जिनकी नहीं आई है क्या डाउट है वो सारी चीजें आप लोग कमेंट्स में पूछिए। एक यूट्यूब लाइव करने की भी सोच रहा हूँ, उसके बारे में अपने आप राय लिख देना कमेंट में, फिर उस पर विचार करेंगे। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।